क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है? ऐसा लगता है जैसे हर बार जब हम पलक झपकते हैं तो कोई नया गैजेट या क्रांतिकारी विचार सामने आता है जो हमने जो कुछ भी संभव सोचा था उसे फिर से परिभाषित करता है। इसके साथ बने रहना ऐसा लग सकता है जैसे फायर हाउस से पानी पीने की कोशिश कर रहे हों। यह बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है, यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक भी है। हम अभूतपूर्व खोज के युग में रह रहे हैं, एक ऐसा समय जब विज्ञान कथाओं के सपने धीरे धीरे विज्ञान का सच बन रहे हैं। बदलाव की यह तेज गति सिर्फ नए फोन या तेज इंटरनेट के बारे में नहीं है, यह हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने के बारे में है, और यह अभी हो रहा है। नई जानकारी और टेक्नोलॉजी की यह लगातार बाढ़ कुछ ऐसा है जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए, न कि इससे डरा जाना चाहिए। ये मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने की हमारी अथाकटी कोशिश का प्रमाण है। इसे इस तरह समझें, हर नई खोज हमारे सामूहिक टूल बॉक्स में एक नया टूल है। ये टूल हमें अपने ग्रह के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से लेकर बीमारियों तक। कुंजी जिज्ञासु रहना, सवाल पूछते रहना और इन नए डेवलपमेंट के बारे में जानना है। जब हम बदलावों के पीछे के विज्ञान को समझते हैं तो हम अपने भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसे अपने चारों ओर अनफोल्ड होते हुए देखें। कुछ दशक पहले की दुनिया पर विचार करें। अपनी जेब में एक सुपर कंप्यूटर ले जाने का विचार जो मानव ज्ञान के योग तक तुरंत पहुंच सके, वह केवल जासूसी फिल्मों के लिए था। आज यह आम बात है। ये तेजी इसलिए हो रही है क्योंकि हर नई खोज पिछली पर आधारित होती है, जिससे इनोवेशन का एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा होता है। जैसा कि कहा जाता है, हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं और इस वैंटेज पॉइंट से हम पहले से कहीं अधिक दूर देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें उन चुनौतियों से निपटने की अनुमति देता है जो कभी दुर्गम लगती थी, और ऐसे समाधानों का सपना देखने की अनुमति देता है जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेंगे। दुनिया के साथ जुड़े रहने और जीवित रहने का यह एक रोमांचक समय है। तो जैसे ही हम भविष्य की टेक्नोलॉजी की इस अद्भुत दुनिया में उतरते हैं, आइए इसे आश्चर्य और खुले विचारों के साथ करें। अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन प्रेरित महसूस करना अधिक उत्पादक है। टेक्नोलॉजी की कहानी मानव जाति की यात्रा की कहानी है, सुधार और समझ के लिए एक निरंतर खोज। सूचित और व्यस्त रहकर हम न केवल इस अविश्वसनीय यात्रा को देखते हैं, बल्कि इसके पाठ्यक्रम को चलाने में भी मदद करते हैं। भविष्य सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे साथ होता है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम एक साथ बनाते हैं। एक शानदार विचार और एक समय में एक वैज्ञानिक सफलता। आइए शुरू करें और देखें कि आगे क्या आ रहा है। आओ बात करते हैं कि ये बड़े बड़े आइडियाज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को ही ले लो। ये शायद रोबोट्स वाली किसी फिल्म की बात लगे, लेकिन आप इसे शायद रोज इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी पसंदीदा म्यूजिक ऐप आपको कोई नया गाना सुझाती है जो आपको तुरंत पसंद आ जाता है, तो वो एआई का काम है। जब आप अपने फोन से रास्ता पूछते हैं या देखते हैं कि वो अपने आप आपके फोटो को चेहरे पहचान कर सॉर्ट कर रहा है, तो वो भी एआई है। ये एक ताकतवर टूल है जो हर समय ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। बड़ी मात्रा में जानकारी से सीखकर हमें छोटे बड़े कामों में मदद कर रहा है, जिससे हमारी जिंदगी अनगिनत तरीकों से ज्यादा आरामदायक और कुशल बन रही है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें नई चीजें बनाने के लिए जीवित सिस्टम और जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षेत्र चिकित्सा में अविश्वसनीय सफलताएं ला रहा है। वैज्ञानिक अब जीन को एडिट करके उन आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने में सक्षम हैं जिन्होंने पीढ़ियों से फैमिलियों को परेशान किया है। वे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से नए टीके बना रहे हैं, जैसा कि हमने हाल की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों में देखा। बायोटेक्नोलॉजी हमें ऐसी मजबूत फसलें उगाने में भी मदद कर रही है जो सूखे और कीटों का सामना कर सकें, जो बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे हमारे स्वास्थ्य और हमारे खाने की चीजों पर असर डालता है और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य की उम्मीद जगाता है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, एक और गेम चेंजर है जो हमारे ग्रह को साफ कर रही है। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स जलाने के बजाय जो हमारी हवा को प्रदूषित करते हैं और हमारे मौसम को गर्म करते हैं, हम सूरज, हवा और पानी की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। आप इस बदलाव को अपने आसपास हर जगह देख सकते हैं। सोलर पैनल हर जगह आस पड़ोस की छतों पर दिखाई दे रहे हैं और विशाल पवन टरबाइन पहाड़ियों पर सुंदर ढंग से घूम रहे हैं।
जिससे स्वच्छ बिजली बन रही है। यह बदलाव सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है, ये नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है और हमारी ऊर्जा आपूर्ति को ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बना रहा है। ये एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और इंजीनियरिंग मिलकर हम सभी के लिए एक बेहतर स्वच्छ दुनिया बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज केवल अलग थलग प्रगति नहीं है, वे अक्सर और भी शक्तिशाली समाधान बनाने के लिए एक साथ काम करती हैं। एआई पावर ग्रिड को ऑन ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकता है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा ज्यादा भरोसेमंद बन सके, जबकि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग बायोफ्यूल बनाने के लिए किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का आपस में जुड़ा होना ही इस युग को इतना क्रांतिकारी बनाता है। हम एक जटिल, बुद्धिमान और टिकाऊ सिस्टम बना रहे हैं जो हमारे समाज को जड़ से बदल रहा है। बदलाव अभी हो रहे हैं, हमारी आधुनिक दुनिया के ताने बाने में बुने हुए हैं और वे एक और असाधारण भविष्य के लिए मंच तैयार कर रहे हैं जो बस कोने में हमारा इंतजार कर रहा है। ENF कोर्स ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और ये सारी अमेजिंग प्रोग्रेस कुछ बड़ी चुनौतियां भी लाती है जिनके बारे में हमें ध्यान से सोचने की जरूरत है। सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक ये है कि ऑटोमेशन हमारी जॉब्स को कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे जैसे AI और रोबोट्स ज्यादा कैपेबल होते जा रहे हैं, वे कई ऐसे काम कर सकते हैं जो आज इंसान करते हैं, जैसे ट्रकों को चलाना या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना। इससे सिग्निफिकेंट जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जहां कई लोगों को लग सकता है कि उनकी स्किल्स की अब कोई डिमांड नहीं है। बड़ा सवाल जिसका जवाब हमें समाज के तौर पर देना है वह यह है कि हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। हमें एजुकेशन, रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स और शायद काम के नेचर को ही फिर से सोचने पर फोकस करना होगा। एक और बड़ी चुनौती एथिक्स और प्राइवेसी के एरिया में है। हमारी डिजिटल लाइफ हमारे बारे में बहुत सारा डेटा जनरेट करती है। हम क्या खरीदते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम किससे बात करते हैं और हम क्या मानते हैं। इस डेटा का मालिक कौन होना चाहिए और इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। कंपनियां और सरकारें इस जानकारी का उपयोग ऐसे तरीकों से कर सकती हैं जो हेल्पफुल हों, लेकिन इसके मैनिपुलेशन या सर्विलांस के लिए उपयोग किए जाने का भी रिस्क है। हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के बारे में एक सीरियस ग्लोबल कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। यह इंश्योर करना कि टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करती है, इसका मतलब है कि हमें इस नए डिजिटल एज में प्राइवेसी के अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना होगा। एथिकल सवाल सिर्फ डेटा प्राइवेसी से कहीं आगे तक जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा होने वाली दुविधाओं पर विचार करें। अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार को एक अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट में तुरंत डिसीजन लेना पड़े तो उसे कैसे प्रोग्राम किया जाना चाहिए ताकि वह चूज कर सके। कौन जिम्मेदार है जब एक AI कोई ऐसी गलती करता है जिससे नुकसान होता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी है जो हमें खुद लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एडिट करने की पावर देती है, जबकि इससे भयानक बीमारियां खत्म हो सकती हैं। यह इस बारे में भी गहरे सवाल उठाता है कि हमें कहाँ लाइन खींचनी चाहिए। ये ऐसे आसान सवाल नहीं हैं जिनके सीधे जवाब हों और इन्हें सभी से थॉटफुल इनपुट की जरूरत है, सिर्फ साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स से ही नहीं। इन चुनौतियों का सामना करना टेक्नोलॉजी को डेवलप करने जितना ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें इग्नोर करना एक पावरफुल रॉकेट शिप बनाने जैसा होगा, बिना यह सोचे कि उसे कैसे चलाना है। हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। ऐसे फ्यूचर के बारे में ओपन और ऑनेस्ट डिस्कशन में इंगेज होना चाहिए जिसे हम बनाना चाहते हैं। इसमें नए कानून बनाना, एथिकल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना और यह एंश्योर करना शामिल है कि टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स सोसाइटी में सभी के साथ शेयर किए जाएं। फोरसाइट और कूनपरेशन के साथ इन चुनौतियों का सामना करके हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं और ये एंश्योर कर सकते हैं कि हमारे इनोवेशन एक ऐसे फ्यूचर की ओर ले जाएं जो न केवल टेक्निकली एडवांस्ड हो बल्कि फेयर, जस्ट और ह्यूमन भी हो। अब आइए कुछ ऐसी अविश्वसनीय टेक्निकों पर गौर करें जो अभी लैब से निकलनी शुरू ही हुई हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली है क्वांटम कंप्यूटिंग। सामान्य कंप्यूटरों के विपरीत जो बिट्स एक और शून्य का उपयोग करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक, शून्य या एक ही समय में दोनों हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी की यह अजीब प्रॉपर्टी उन्हें ऐसे कुछ प्रकार के प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करेगी जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के लिए भी असंभव है। यह नई दवाइयां और सामग्री खोजने से लेकर अटूट कोड बनाने और अधिक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन करने तक सब कुछ में क्रांति ला सकता है। एक और दिलचस्प क्षेत्र है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI। इस तकनीक का लक्ष्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार लिंक बनाना है।
इसके शुरुआती वर्जन पहले से ही लकवाग्रस्त लोगों को रोबोटिक अंगों को नियंत्रित करने या केवल अपने विचारों का उपयोग करके कम्युनिकेट करने में मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे यह तकनीक आगे बढ़ेगी, यह एक दिन मानव मेमोरी को बढ़ा सकती है, हमें लगभग तुरंत नए कौशल सीखने की अनुमति दे सकती है या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के एक रूप को भी सक्षम कर सकती है। संभावनाएं रोमांचक और थोड़ी परेशान करने वाली दोनों हैं। जो मानव होने का मतलब क्या है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और हमारी बायोलॉजी को हमारी तकनीक के साथ एक अभूतपूर्व तरीके से मिला रही है। ये तरक्की कुछ विचारकों को टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के बारे में बात करने के लिए प्रेरित कर रही है। यह भविष्य में एक काल्पनिक बिंदु है जहां टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बेकाबू और अपरिवर्तनीय हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी एआई जो इतनी बुद्धिमान हो जाती है कि वह खुद को तेजी से रिडिजाइन और इम्प्रूव कर सकती है, जो मानव बुद्धि से कहीं आगे निकल जाती है। ऐसी इकाई द्वारा संचालित दुनिया कैसी दिखेगी? यह एक ऐसी अवधारणा है जो रोमांचक और डरावनी दोनों लग सकती है। एक ऐसा भविष्य जो हमने पहले कभी नहीं जाना, अविश्वसनीय वादों और संभावित खतरों से भरा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भविष्य पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आ रहा है और यह आश्चर्य से भरा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और इन बदलावों के बारे में गंभीरता से सोचें। एक पैसिव ऑब्जर्वर न बने। इन नई तकनीकियों के बारे में पढ़ें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ उनके बारे में बात करें और उस दुनिया के बारे में सोचें जिसमें आप रहना चाहते हैं। इनमें से कौन सी अविश्वसनीय तरक्की आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करती है? क्या यह स्वच्छ, असीमित ऊर्जा का वादा है, जैव प्रौद्योगिकी से बीमारियों का इलाज करने की क्षमता, या एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की दिमाग को बढ़ाने वाली संभावनाएं? भविष्य एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और इसमें हम सभी की एक भूमिका है।